आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के सिंह द्वार के बारे में, यानी कि अलवर। अलवर को हम पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत शुरुआत में ही है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो इसका भी सही उत्तर है अलवर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अलवर के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करते हुए हम इसके सभी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, अलवर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी आमेर के जो राजा थे कोकिल देव, नाम है कोकिल देव, इनके छोटे पुत्र अलगराज, इनके द्वारा की गई थी सन 1049 में। और उस समय अलवर का नाम था अलपुर, अलपुर के नाम से स्थापना की गई थी। इसके बाद 25 नवंबर सन 1775, इस समय कछवाहों की एक नरुका शाखा थी। उस शाखा के जो राजा प्रताप सिंह हैं उनके द्वारा अलवर के दुर्ग पर अधिकार करके इसे अलवर राज्य की राजधानी बना दिया गया। तब से अलवर के दुर्ग पर नरुका शाखा के वंशजों का ही अधिकार बना रहा। महाजनपद काल में अलवर जो है वो मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान में जिसे हम वैराट के नाम से जानते हैं। अब ये जो विराटनगर है इसका नाम आपने कहीं सुना हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। इस समय आपने बंद के दौरान, लॉकडाउन के दौरान महाभारत देखी है, उस महाभारत में ही आपने विराटनगर का नाम ज़रूर सुना है। तो पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था वो इस विराटनगर के राजा के, विराटनगर के जो राजा हैं उन्हीं के यहाँ पर बिताया था। ये जो क्षेत्र है राजस्थान के प्राचीनतम क्षेत्रों में गिना जाता है और महाभारत काल में यह मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अलवर शहर के चारों ओर जो परकोटा है उनमें जो दरवाज़े बने हैं वे हैं लाल दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, मालखेड़ा दरवाज़ा, हिजरी दरवाज़ा और लादिया दरवाज़ा। ये इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो कि अलवर शहर के चारों तरफ परकोटे में बने हुए दरवाज़ों के हैं। इसके अलावा हम यहाँ के दर्शनीय स्थलों के नाम अगर देखें तो कैलाश बुर्ज, अट्टा मंदिर, मांझी का भव्य मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल बहुत ही फेमस हैं यहाँ के। अलवर राजस्थान का वो पहला ज़िला है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। सितंबर 2004 में केंद्रीय सरकार ने संपूर्ण अलवर ज़िले को एनसीआर क्षेत्र में शामिल कर लिया था। अलवर का जो क्षेत्रफल है वो है 8380 वर्ग किलोमीटर, 8380। और हम बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में, तो अलवर की जो उत्तरी सीमा है वो हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ज़िले से, उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा के मेवात ज़िले से, और जो इसकी पूर्वी सीमा है वो राजस्थान के भरतपुर ज़िले से लगती है, और इसके पश्चिम में जयपुर है और दक्षिण में दौसा ज़िला है। अलवर में जो नदियाँ बहती हैं उनमें जो सबसे फेमस नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रूपा रेल, चूहड़ सिद्ध, सावी, सोता नाला और काली जोड़ी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। रूपा रेल जो है वो बानसूर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर महाराजा जयसिंह ने जयसमंद बांध बनवाया था जो ज़िले का सबसे बड़ा बांध है, और इसका जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह ने 1910 में करवाया था। अलवर के जो फेमस मंदिर हैं उनके पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन हम इसका देखेंगे। नारायणी माता मंदिर, ये अलवर में बहुत से सघन वृक्षों से बहुत घिरा हुआ स्थान है। ये सभी संप्रदायों और वर्गों के लिए आराध्य स्थल बना हुआ है। हर साल वैशाख शुक्ला एकादशी को यहाँ पर नारायणी माता का मेला भरता है।
नारायणी माता जो हैं वो नाइयों की कुल देवी मानी जाती हैं। ये अलवर में राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में स्थित है। इसके अलावा है बाबा मोहन राम का थान। एक है यहाँ पर तिजारा जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिर के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 8वें जैन तीर्थंकर जो हैं भगवान चंद्र प्रभु, इनका विशाल मंदिर है। यहाँ पर एक देहरा नामक स्थल है जहाँ पर कि चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह अतिशय क्षेत्र है। अलवर में एक जैन मंदिर और है स्थित, रावण पार्श्वनाथ मंदिर। ये जैन मंदिर है और इसमें रावण पार्श्वनाथ जैन प्रतिमा है। अब है नौगज़ा जैन मंदिर। ये भी अलवर में स्थित है। अलवर शहर से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक विशाल जैन मंदिर के अवशेष हैं। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 27 फीट यानी कि 9 गज ऊंची प्रतिमा स्थित है। नौगावा के जैन मंदिर, ये भी अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित है। नौगावा कस्बा है एक, वहाँ पर उत्तरी भारत में दिगंबर जैन समाज का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। नौगावा स्थित जैन मंदिरों में तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी का नौचीकिया मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण संवत 803 में हुआ था और इस मंदिर की श्री मल्लीनाथ जी की प्रतिमा की विशेषता ये है कि इस पर आगे के निचले हिस्से पर कुछ अंकित होने की बजाय इसकी पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। ऊपर वाला मंदिर के नाम से जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का विशाल मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित ये मंदिर है। बड़गजूर राजा मंथन देव ने इसे बनवाया था, टहला राजगढ़ में बनवाया था और ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसे खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो की तरह इसकी जो आर्किटेक्ट है वो वैसी ही बनी हुई है नीलकंठ महादेव मंदिर की। तो ये सारे हमने मंदिर देखे जिसमें अधिकांशतः हमने जैन मंदिर देखे और एक नीलकंठ महादेव मंदिर। अब हम अलवर के कुछ पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अलवर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी आमेर के जो राजा थे कोकिल देव, नाम है कोकिल देव। इनके छोटे पुत्र अलगराज, इनके द्वारा की गई थी सन 1049 में और उस समय अलवर का नाम था अलपुर। अलपुर के नाम से स्थापना की गई थी। इसके बाद 25 नवंबर सन 1775 इस समय कछवाहों की एक नरुका शाखा थी। उस शाखा के जो राजा प्रताप सिंह हैं उनके द्वारा अलवर के दुर्ग पर अधिकार करके इसे अलवर राज्य की राजधानी, सिटी पैलेस बहुत फेमस है, इसका भी निर्माण राजा बख्तावर सिंह ने करवाया है और निर्माण का जो सन है वो है 1793। इस पैलेस के एक और तो मूसी महारानी की छतरी है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसके पास ही सागर झील है। सिटी पैलेस संग्रहालय जो है उसमें आयुध सामग्रियों की में मोहम्मद गौरी, अकबर, जहांगीर और औरंगज़ेब की जो तलवारें हैं वो यहाँ का मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ एक ऐसी मयान भी है जिसमें 2 तलवारें एक साथ रखी जा सकती हैं। अलवर संग्रहालय के बारे में बात करते हैं हम। अलवर के अंतिम शासक जो महाराजा तेज सिंह हैं उनके शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई। देखिए, होप सर्कस यानी कि कैलाश बुर्ज के बारे में बात करते हैं। 1939-40 में जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री जो है मिस होप के नाम पर बनवाया गया। इसको अलवर शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये भव्य कैलाश बुर्ज होप सर्कस के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। अब है फतेहगंज का मकबरा। ये अलवर में स्थित 5 मंजिला मकबरा है। मुग़ल काल की ये इमारत है।
इसको 1647 में फतेहगंज की मृत्यु होने के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। फतेहगंज मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का एक दयालु मंत्री था। अलवर के जो फेमस मंदिर हैं उनके पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन हम इसका देखेंगे। नारायणी माता मंदिर, ये अलवर में बहुत से सघन वृक्षों से बहुत घिरा हुआ स्थान है। ये सभी संप्रदायों और वर्गों के लिए आराध्य स्थल बना हुआ है। हर साल वैशाख शुक्ला एकादशी को यहाँ पर नारायणी माता का मेला भरता है। नारायणी माता जो हैं वो नाइयों की कुल देवी मानी जाती हैं। ये अलवर में राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में स्थित है। इसके अलावा है बाबा मोहन राम का थान। एक है यहाँ पर तिजारा जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिर के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 8वें जैन तीर्थंकर जो हैं भगवान चंद्र प्रभु, इनका विशाल मंदिर है। यहाँ पर एक देहरा नामक स्थल है जहाँ पर कि चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह अतिशय क्षेत्र है। अलवर का बहुत फेमस है एक और स्थान सरिस्का टाइगर रिज़र्व। आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ रखा है। टाइगर रिज़र्व के बारे में हिस्टोरिक अगर बात करें हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो 1955 में इसे स्थापित किया गया था। राजस्थान का ये दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है, यानी कि बाघ परियोजना है। यहाँ पर महाराजा जयसिंह जो हैं उन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए 1902 में एक शानदार महल बनवाया जिसे सरिस्का पैलेस कहा गया। किसकी यात्रा के लिए? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए महाराजा जयसिंह ने बनवाया सरिस्का प्लेस को। इसी अभयारण्य में भृतहरि की गुफाएं, पाराशर आश्रम ये भी स्थित हैं। इसे बाघ की मान भी कहा जाता है और 1978-79 में इसे बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया है। देखिए होप सर्कस यानी कि कैलाश बुर्ज के बारे में बात करते हैं। 1939-40 में जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री जो है मिस होप के नाम पर बनवाया गया इसको। भानगढ़ के बारे में बात करते हैं। भानगढ़ जो है वो भूतिया किले के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण जयपुर के शासक मानसिंह के भाई माधो सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। भानगढ़ अलवर का बहुत फेमस दर्शनीय स्थल है। ताल वृक्ष, ये स्थान भी अलवर में स्थित है। आपने इसे सुना होगा ज़रूर। ये ऋषि मांडव्य की तपोभूमि है। यहाँ पर गंगा माता का एक प्राचीन मंदिर भी है और इसके अलावा 6ठी शताब्दी का एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पे हर पत्थर जो है उस पर ओम अंकित है। हर एक यहाँ के पत्थर पर ओम अंकित है। तो देखने लायक जगह है। जब भी कभी आप अलवर जाएं, इनमें से कुछ नाम जिनके बारे में हमने बात की अगर आपके माइंड में रह जाते हैं तो आप इन्हें देखने की कोशिश ज़रूर करें। विजय सागर बांध के बारे में बात करते हैं। विजय सागर बांध अलवर का एक फेमस बांध है और इसका निर्माण चूहड़ सिंह की सहायक नदी पर कराया गया था महाराजा जयसिंह के द्वारा सन 1903 में। यहाँ पर महाराजा विजय सिंह ने एक महल भी बनवाया था जिसे विजय मंदिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नीमराणा की बावड़ी, ये है अलवर का एक स्थान। नीमराणा जो कि अलवर में स्थित है, इसमें 9 मंजिली बावड़ी का निर्माण कराया था राजा टोडरमल इन्होंने।
ये नीमराणा की बावड़ी कहलाती है। ये भी अलवर का दर्शनीय स्थल है प्रमुख। अलवर के अब कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जनरल कनिंघम, इनके नाम को आप हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें आप उस नाम से बहुत अच्छे से अवगत हैं। जनरल कनिंघम, इनका मत है कि प्राचीन साल्व जनपद की राजधानी साल्वपुर ही वर्तमान अलवर है। अलवर फेमस है कलाकंद के लिए। इस क्षेत्र में मेव जाति की बहुत अधिकता है, इसी कारण इसे मेवात कहा जाता है। और जो नीमराणा क्षेत्र है, नीमराणा क्षेत्र को राठ अंचल कहा जाता है। मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात कहा जाता है। और अहीरवाटी यहाँ की एक स्थानीय बोली है। अहीरवाटी वास्तव में इसका स्थानीय बोली का नाम है, वैसे जो प्रचलित नाम है वो है मेवाती। इसके अलावा बाला किला जो है, वो अलवर का जो बाला किला है, इस किले की जो दीवारें हैं, इस पर बंदूक चलाने के जो छिद्र हैं, उनके कारण इस किले को आँख वाला किला कहा जाता है। तो ये भी अलवर का एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर आपको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से अपना स्टडी कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जहाँ भी आपका रेजिडेंशियल प्लेस है, जहाँ आप रहते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सारे प्लेसेस के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी हम समराइज वे में पढ़ ही रहे हैं। हर जगह का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे हम देख लेंगे। हर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो फेमस स्पॉट्स हैं, फेमस पर्यटन स्थल हैं, एक जितनी भी नाम आपको होने चाहिए याद, उन सब की हम कोशिश करेंगे। विद पिक्चर्स हम जानकारी लेने की कोशिश करें ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो चीज़ें मेमोराइज रह जाएं। हमारा इस प्रेजेंटेशन को इस तरीके से, इस लेक्चर को इस तरह से तैयार करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, एक केवल हम उसको पढ़ते जाएं तो हो सकता है वो थोड़ा आपको ये चीज़, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी चीज़ों को रेडी करना है, तो कहीं आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। और जब किसी चीज़ को हम लाइव देखते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, मेमोराइज जल्दी हो जाती है। कुछ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रेजेंटेशन आपके पास थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ से संबंधित जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बेसिक जानकारी, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाएं। सो ऑल द बेस्ट।